हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में जानकारी। दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल ने अभी अभी आप डेट देख सकते हो 25 अक्टूबर को एक्सचेंज को, बीएसई और एनएसई को इन्फॉर्मेशन दी है कि जो उसकी बोर्ड मीटिंग हुई है, उस बोर्ड मीटिंग में क्या रहा, क्या उनका रिजल्ट रहा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम ऊर्जा ग्लोबल के रिजल्ट भी आपको बताएंगे, क्योंकि ऊर्जा भी एक ऐसी कंपनी है कि जो 18-19 रुपए के शेयर पे थी और फिर एकदम 34-35 रुपए हो गई। फिर उसके बाद लगभग 8 महीने हो गए, वो कंपनी ऊपर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, आपने पुराना वीडियो भी देखा, बहुत प्यार दिया हमें। आज हम इसकी इन्फॉर्मेशन लेके आ गए हैं दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट की जो इसका रिजल्ट है उसकी जो हम एनालिसिस करेंगे ना, वो देखने लायक होगी और वो आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये देखिए बोर्ड को इन्होंने बताया है, आप इसमें देख सकते हो। पॉइंट नंबर 1 पे लिखा है कि अप्रूव द अनऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। जो कंपनी अलोंग विद लिमिटेड रिव्यू, इन्होंने स्ट्रेटजी ऑडिटर से भी इसको वैलिडेट करा लिया है और 30 सितंबर को इनकी कंपनी कहाँ खड़ी है, क्या इसकी कंप्लायंसेस है, क्या इसकी लेनदारी है, क्या इसकी देनदारी है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए दोस्तों, एक बार इन्होंने ये भी बताया, इस कंपनी ने, जो इनके सीए हैं, कि ऊर्जा ग्लोबल को इन्होंने रिव्यू किया और ऊर्जा ग्लोबल का रिव्यू करने के बाद इन्होंने क्या-क्या चीज़ें अटेंशन ड्रॉ की, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए कि इन्होंने क्या किया। देखिए, माइंस के प्रोजेक्ट पे इन्होंने प्रोग्रेस की है, क्लासिफाइड है अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसका इन्होंने एविडेंस नहीं दिया है। हो सकता है कोई वो जिन्होंने इनके साथ कंपनी ने लोन दिया हो या एडवांस ग्रांट किया हो, उनके साथ इनका कोई टाई अप हो कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो इन्होंने अमाउंट बता दिया है, लेकिन इन्होंने उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और कंपनी की बाकी कंप्लायंसेस ठीक है, जीएसटी इनपुट गेट और रिवर्सल है, उसके बारे में इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और इन्होंने लिखा है कि इन्होंने इंटरेस्ट फॉलोइंग, तो बाकी सारी चीज़ उन्होंने लिखी है। कोई नो इंटरेस्ट इन प्रमोटर कंपनी है, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ऑफ इतने आपने दे रखा है। देखिए दोस्तों, 35 करोड़ 70 लाख रुपए का इन्होंने वो किया है, एक लोन और एडवांस का अमाउंट है। पूरी दोस्तों डिटेल रिपोर्ट होती है, आप पढ़ सकते हो। ये आप एक जब भी कोई कंपनी होती है तो उसका सीए और ऑडिटर इस तरीके की रिपोर्ट बनाता है। टोटल कंपनी का जो रिसीवेबल अमाउंट है वो 80 करोड़ है, अभी कंपनी को लेने हैं। और 48 करोड़ तो 30 सितंबर को है। आउट ऑफ रिसीवेबल 71 करोड़ है, जिसमें से उन्होंने 46 करोड़ रुपए देने हैं कंपनी को वापस। तो बाकी एक जीएसटी नोटिस भी आया था आईटीसी मिसमैच का, वो भी इन्होंने क्लियरली कर दिया है, लायबिलिटी है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। इनकम इनकम टैक्स असेसमेंट कर दिया गया है। और अब बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जो इनको लीगल इन्फॉर्मेशन मिली, लीगल चीज़ें मिली, ये सारी चीज़ें उसके बारे में है। और सारी चीज़ों के लिए जो प्रैक्टिस है उसकी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन को सबको पूरा कर रहा है, ये इन्होंने बता के दिया है। अब दोस्तों, चलते हैं इसके रिजल्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये शीट आप दिल थाम के बैठिए और संभालिए कि क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला तो आप देखिए कि इसकी टॉप देखिए, एक रेवेन्यू की इनकम। तो दोस्तों, 30 जून को इसकी जो आपकी अनऑडिटेड रेवेन्यू से इनकम थी ऑपरेशन से, वो 1054 थी, लाख थी दोस्तों। और अब वो आप देख सकते हो कि वो 1273 हो गई है, यानी जो इनकी इनकम है ऑपरेशन से वो बढ़ी है, अदर इनकम कम हुई है, लेकिन जो टोटल इनकम है ओवरऑल दोस्तों, वो 1071 लाख थी, जो दोस्तों आप देख सकते हो वो 1287 लाख हो गई है पिछले क्वार्टर से, आप देख सकते हो। और ईयर एंड से मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रो कर रहा है, और ये जो हाफ ईयरली थी पिछले वाले हाफ ईयरली से कम है। बाकी दोस्तों, इन्होंने जो स्टॉक परचेज है, टोटल इनके खर्चे हैं, तो खर्चे भी दोस्तों यहाँ पर बढ़े हैं। पहले 988 था और अब आप देख सकते हो कि ये खर्चा आपका बढ़ गया है, 1266 हो गया है। प्रॉफिट दोस्तों 20 करोड़ का, 20 लाख का इनका प्रॉफिट है। 20.69 लैक्स का इनका प्रॉफिट है, आप देख सकते हो इस क्वार्टर का। और ये सारी डिटेल्स हैं, सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, वो भी आप देख सकते हो। और जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, इस शीट के लास्ट में जो आप देखोगे, वो आप देखिए कि जो अर्निंग पर शेयर है, अभी इन्होंने दिया नहीं है। इक्विटी की फेस वैल्यू एक की 1 रुपये है सारी की। उसके बाद दोस्तों, जो रेवेन्यू आया है वो आप देखिए कि इनका इस बार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रेवेन्यू आया है दोस्तों, वो 1033 आया है। पिछली बार दोस्तों वो 612 ही था।
रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्ट था दोस्तों, सोलर या बाकी चीज़ों में काम कर रहे थे, उससे पिछली बार रेवेन्यू 441 था और इस बार एक क्वार्टर में 239 हुआ है। सबसे अच्छी दोस्तों यहाँ पर ये जो बात देखने की है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इनके स्कूटर हैं या फिर ईवी की इनकी बैटरीज हैं या ये नए सोलर में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। और दूसरा, इनका जो मार्केट का पेंट्रेशन है वो बढ़ा है। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से इनका रेवेन्यू कितना ज़्यादा आया है और कितना बढ़ा है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके काम की है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये इनके पास एसेट है कि 30 सितंबर को इनका कितने का एसेट है, तो मैं बार बार बोलता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट और ये सारी चीज़ें दोस्तों कैलकुलेट करोगे तो आप 46 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है। बाकी आप फाइनेंशियल एसेट देखिए दोस्तों, तो आप टोटल जो नॉन करेंट एसेट है वो दोस्तों, उसकी वैल्यू 18,767 लाख यानी 187 करोड़ है। तो ये इक्विटी है, लाइबिलिटीज़ भी हैं सारी दोस्तों, आप ये सारा डेटा देख लीजिए। और जो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है उसका अमाउंट भी दोस्तों देख लीजिए। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्लोजर है, इसका रिजल्ट है। इसका रिजल्ट ओवरऑल दोस्तों सही रहा है, नेगेटिव में नहीं है। कंपनी ने ईवी में अपना पेंट्रेशन किया है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी सोलर का बिजनेस है तो वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों ये रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है। तो दोस्तों ये हुई, बाकी कंपनी हुई, ओला हुई, उसके बाद रतन इंडिया हुई। तो ये सारी कंपनी एक ही फील्ड में काम कर रही हैं और धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, मतलब मार्केट में पेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। और इसके बाद ये भी देख लेते हैं इनका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका ये पूरा डिटेल दिया है। आप देख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज से कितना इनको लॉस हुआ, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई तो उस वजह से क्या हुआ, इंक्रीज डिक्रीज सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कैश फ्लो इनका कैसा है, हर चीज़ दोस्तों इन्होंने बताई है और आप ये देख सकते हो पूरे स्क्रीन पे अपनी। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो इन करेंट अकाउंट बैंक में इनके 60 लाख रुपए हैं, टर्म डिपॉजिट में 18 लाख रुपए हैं और कैश इन हैंड इनका दोस्तों 0.55 लाख है। तो ये दोस्तों सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अपनी दोस्तों बैलेंस शीट में उजागर की हैं। ये आप देख सकते हो लास्ट में उन्होंने भी जो उत्तम अबूवाला घोष एंड एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट है, इन्होंने यही सारी चीज़ों को कंफर्म किया है, वैलिडेट किया है और दोस्तों इसी के साथ ही क्लोज किए। तो टेक अवे दोस्तों ये है कि हो सकता है शेयर में अब थोड़ी सी उम्मीद जागे, शेयर आगे की तरफ बढ़े और शेयर आगे की तरफ बढ़ने के बाद दोस्तों पॉजिटिव, जो भी लोग फंसे हुए हैं वो थोड़ा एवरेज आउट कर पाएँ, उनका जो रिकवरी वापस हो, तो ये इसके पॉजिटिव्स हैं। बाकी पेंट्रेशन है, बाकी आप बताइए अपना आपका क्या है। और ये दोस्तों आप देख सकते हो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने बता दी है। और ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है हाफ ईयरली, अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो ये दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन है। मैं आपके लिए फिर से इसको रन आउट कर रहा हूँ और आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और दोस्तों दूसरे लोगों को भी बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों आपका एक थंब एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो आप पैसे कमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, और खूब खुश रहिए, खूब तरक्की करिए। धन्यवाद दोस्तों और ऑल द बेस्ट। ये देखिए लास्ट में एक स्क्रीन आपको दिखा देते हैं कि टर्नओवर टोटल इनकम का क्या है, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, उसके बाद टोटल एसेट कितने की है, टोटल लाइबिलिटी कितने की है और नेटवर्थ क्या है। तो दोस्तों 14,604 लाख यानी 146 करोड़ इसकी नेटवर्थ है, पॉजिटिव है, सारी चीज़ें पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये इसका पूरा का पूरा सब कुछ लिखा जोखा है जो आपको आगे डिसीजन लेने में काम करेगा, मदद करेगा। और दोस्तों आप अपना व्यू बनाइए और हमें भी बताइए आप क्या करने वाले हो। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए, धन्यवाद।